आज कुछ काम की बात कर रही है। चूंकि आप सभी को पता है कि भारत में जिस तरह से बेरोजगारी चरम सीमा पर बैठा हुआ है और साथ ही साथ महंगाई सभी का कमर तोड़ा हुआ है, खासतौर पर मिडिल आय वर्ग वाले जो हैं और निम्न आय वर्ग वाले लोग जो हैं जिस तरह से रोड पर आ चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में कहीं न कहीं देश के प्रधानमंत्री को, देश के केंद्रीय मंत्री को, सत्तारूढ़ पार्टियों को, राज्य के सत्तारूढ़ पार्टियों को कहीं न कहीं आम जनता उसे कोसती है, तय लाजमी है। क्योंकि जिस तरह से चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री या जो भी पार्टियां हैं जिस तरह से बड़े बड़े बयानबाजी करते हैं, प्रशंसा अपने झोली में डालने की कोशिश करते हैं, जनता के जो वोट होता है उस मतों को जिस तरह से अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं, इसी परिप्रेक्ष्य में जनता भी अपनी एक्सपेक्टेशन रखती है और जनता के सामने जब वो अपनी इच्छा जिस तरह से वो जाहिर करते हैं, जो सपना दिखाते जब वो सपना को साकार नहीं किया जाता तो कहीं न कहीं जनता कोसती है और जनता का कोसना एक कहीं न कहीं लाजमी है, क्योंकि जनता तो आलोचना करेगी साहब, क्योंकि आपने भरोसा दिलाया था, आपने उनके कमिटमेंट किए थे और आपने यदि उनकी कमिटमेंट को पूरा नहीं करेंगे तो जनता आपको गाली देगी। इसी परिप्रेक्ष्य में आज भारत में लगातार एक लंबे समय से हम लोग देख रहे थे कि प्रधानमंत्री को कोसा जा रहा था बेरोजगारी को लेकर के। आज एक बहुत बड़ी फैसला 2025 में प्रस्तावित कर दी गई है कि एक परिवार एक नौकरी योजना शुरू कर दी है। आप याद रखेंगे 2025 में ये हमारी योजना आ चुकी है, एक परिवार एक नौकरी योजना। आज हम बात करेंगे एक परिवार एक नौकरी योजना, जो कि देश के हर नागरिकों को जानना चाहिए, खासतौर पर बेरोजगार युवाओं को जानना चाहिए। खासतौर पे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिनके घर में कोई भी आज तक सरकारी नौकरी में नहीं है, उनको एक एक चीज़ों को जानना चाहिए। जैसे हम बताएंगे आज इसमें कि एक परिवार एक नौकरी योजना है क्या, इसका क्या उद्देश्य है, इसकी क्या महत्व हो सकती है, इसकी का क्या कर सकते क्वालिफिकेशंस क्या होगा, इसमें कौन कौन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, ये कब से वैकेंसियाँ होने वाली है, क्या उसकी क्राइटेरिया हो सकती है, आखिर कौन सा व्यक्ति ऐसा एलिजिबल होगा जिसे एक परिवार एक नौकरी योजना के माध्यम से दिया जाएगा, और सबसे पहली बार भारत के किस राज्य ने एक परिवार एक नौकरी योजना शुरू किया था। तो मैं आपको बता दूं कि एक परिवार एक नौकरी जो थी, यह सबसे पहले भारत में सिक्किम में, याद रखिएगा सिक्किम राज्य जो था, इन्होंने शुरू किया था। और अब भारतीय प्रधानमंत्री यानी केंद्र सरकार ने भी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से इस योजना को शुरू किया जाएगा। आपको इसमें ये भी जानना होगा कि आखिर एक परिवार एक नौकरी योजना के माध्यम से आपको नौकरी किस सेक्टर में मिलेगा या कौन से डिपार्टमेंट में आप नौकरी करने वाले, ये सारी चीज़ों को हम आज आपको बताऊंगा। तो मुख्य रूप से भारत में बेरोजगारी को कम करने के लिए इसके अंतर्गत जो आपका आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीसी वर्ग आते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को ध्यान में रखते हुए इस योजना को सरकार ने लाई है। और इसके अंतर्गत लक्ष्य रखा गया लगभग 50,000 से अधिक परिवारों को सरकारी नौकरी प्रदान किया जाएगा। इस परियोजना में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये चीज़ों को आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद करना है। इस परियोजना से सबसे पहले सिक्किम राज्य में क्रियान्वित की गई थी और अब ये पूरे देश में लागू किया जा रहा है। तो भारत के पहला राज्य जो था वो सिक्किम था, जहाँ पर एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना शुरू की गई थी। एक परिवार एक नौकरी योजना 2025 है क्या? तो एक्चुअली ये जैसा कि हमने बताया कि 2025 में इसको लाया गया है और ये 2025 में ही प्रारंभ हो रही है, क्योंकि प्रस्तावित हो चुका है। और इसका लक्ष्य बेरोजगार युवाओं तथा गरीब परिवारों को नौकरी देना, जिसका आयु रखा गया 18 से 55 साल, और प्रत्येक लाभार्थी परिवार को एक व्यक्ति इसका लाभ उठा सकता है। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों आपकी किया जाएगा, ठीक है। दोनों प्रक्रियाएं जो होगी आपका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों किए जाएंगे। ओवरऑल यदि मैं बात करूं तो हम कह सकते हैं कि इस योजना को प्रस्तावित 2025 में कर दिया जा चुका है और इसका लक्ष्य जो है बेरोजगारी, जो बेरोजगार युवा और गरीब जो परिवार हैं उनको सरकारी जॉब देना, जिससे कि उनका जो एक आर्थिक और सामाजिक जो विस्तार होता है, विकास होता है, ये करना। और इसके लिए एज निर्धारित की गई 18 से 55 साल और प्रत्येक लाभार्थी के परिवारों को एक व्यक्ति को ही नौकरी दिया जाएगा। और इसमें आवेदन जो होंगे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम में होंगे और इसके लिए जो एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसेस होंगे वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकार मिल करके इस पर काम करेगी। अब इसका लक्ष्य क्या है? तो देखिए, सबसे पहला तो लक्ष्य है बेरोजगारी को कम करना, क्योंकि जिस तरह से चरम सीमा पर बेरोजगारी चढ़ चुकी है, ये चुनौती बनी हुई है। उसके बाद आर्थिक सुरक्षा देना, परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए लाई गई है। तीसरी बात है कि रोजगार के अवसर बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब मिलेगी तो युवाओं की सरकारी नौकरी से उनकी अवसर उपलब्ध हो जाएंगे और गरीबी उन्मूलन भी इससे हो जाएगा, आर्थिक विकास होंगे। सामाजिक आर्थिक जो असमानता है इसको कहीं ना कहीं कम करने की भी हर संभव कोशिश किया जा रहा है इस योजना के माध्यम से। इस परियोजना से फायदा क्या होगा, आप लोग को भी दिमाग में लग रहा है कि इससे लाभ क्या होगा। देखिए, खासतौर पे मेंस के लिए आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना होगा। तो इसका सबसे ज़्यादा ये फायदा होगा कि सरकारी नौकरी के जब अवसर होंगे तो इससे क्या होगा कि प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलेगी, तो उनका जो एक स्टैंडर्ड होगा, उनका आर्थिक और सामाजिक जो एक सुरक्षा होगी कहीं ना कहीं स्थापित होगी। दूसरी बात, अस्थायी नौकरी से क्या होगा कि चयनित उम्मीदवारों के लिए नौकरी की स्थिरता सुनिश्चित की जाएगी और नियमित वेतन एवं भत्ते दिए जाएंगे, तो इससे भी उनकी सरकारी लाभ अनेक मिलेंगे और जीवन स्तर में इससे सुधार होगा और आत्मनिर्भरता जो हमारी होगी
इस परियोजना के माध्यम से लोगों में आत्मनिर्भरता की कहीं न कहीं एक दीपक जलेगा। अब होता है कि इसका मापदंड क्या है? देखिए, इसकी आयु सीमा निर्धारित की गई 18 से 55 साल तक, ठीक है? और इसमें नागरिकता के रूप में स्पष्ट कर दिया गया है कि वह भारत का ही नागरिक होना चाहिए, उसी को एक परिवार एक नौकरी योजना में सम्मिलित किया जाएगा। और सरकारी नौकरी का अभाव में जे देखिएगा तो परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, उसी को ये फ़ायदा मिलेगा। ये ध्यान देने वाली बात है। यदि मापदंड की बात करें, परिवार घर के किसी भी परिवार को यदि सरकारी नौकरी एक भी परिवार को है, तो उस परिवार के किसी भी व्यक्ति को इस परियोजना के माध्यम से उनको जॉब नहीं मिलेगा। इसमें आय सीमा बताया गया है कि परिवार की वार्षिक आय जो होगी वो 3 लाख रुपया से कम होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता की बात करें, इसमें कहा गया है कम से कम आपको 8वीं पास तो होनी ही चाहिए। और प्रति व्यक्ति एक ही आवेदन कर सकता है, एक से अधिक नहीं। यानी एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति जो होगा वो आवेदन करेगा। तो ये आपके लिए एक कह सकते हैं एलिजिबिलिटी दी गई है। अब होता है कि इसमें क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो डॉक्यूमेंट्स आपको आधार कार्ड लगेगा, ध्यान देंगे, आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण यानी आपने अभी तक कितनी पढ़ाई लिखाई किए हैं, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र आपको लगेगा यदि आप पे लागू है तो, ठीक है। उसके बाद आय प्रमाण पत्र आपको देना होगा, निवास आईडी आपको देना यानी रेसिडेंस जिसको आप आवासीय बोलते हैं, बैंक पासबुक आपका एक प्रति देना होगा, पासपोर्ट आकार का कुछ फोटो देनी होगी, और राजस्व विभाग से पंजीकरण प्रमाण पत्र भी आपको रखना होगा। तो ये सारे आपको जो दस्तावेज हैं, सारे दस्तावेज आपको रखने होंगे, तभी आपको एक परिवार एक नौकरी योजना का लाभ मिल सकता है। अब किन विभागों में आपको नौकरी मिलेगी, ये बहुत बड़ी बातें हैं, है ना। तो एक परिवार एक नौकरी योजना के माध्यम से आपको स्वास्थ्य विभाग में नौकरी मिलेगा, शिक्षा विभाग मिलेगा, पुलिस विभाग रहेगा और राजस्व विभाग। खास तौर पर यदि हम नगर की बात करें तो नगरीय एवं प्रशासन और पंचायत जो विभाग है इसमें भी मिलेंगे। खास तौर पर जो आपकी नौकरी होगी ग्रुप सी और ग्रुप डी के अंदर, यानी ग्रुप सी और ग्रुप डी के जो हमारा स्टेटस होता है, क्या कर सकते हैं, क्राइटेरिया वाला जो जॉब होते हैं, उसी में आपको एक परिवार एक नौकरी योजना के माध्यम से जॉब दिया जाएगा। आवेदन, अब आपका लग रहा होगा सर आवेदन हम कैसे करें, है ना। तो देखिए, इसमें आवेदन का दोनों स्वरूपों को दिया गया है। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन करने के लिए आपको सबसे पहले सरकारी वेबसाइट पर जाना होगा, और वहाँ पर सरकारी वेबसाइट पर जाएंगे, उसके बाद वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करानी होगी। फिर आपका जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है उसको वहाँ पर आपको रजिस्टर्ड करनी होगी। फिर लॉगिन आप करेंगे तो पंजीकरण जैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद अपने पंजीकरण ईमेल और पासवर्ड को डालेंगे तो लॉगिन हो जाएगा। आवेदन पत्र कहाँ भरेंगे, तो आपको व्यक्तिगत रूप से जो भी आपकी शैक्षणिक जानकारी है उसके साथ आप फॉर्म को भरेंगे। दस्तावेज को आपको अपडेट करना है या डॉक्यूमेंट्स को आपको अपडेट करना है, यानी स्कैन करके दस्तावेज को अपलोड करना है। आवेदन जमा आपको ऐसे करेंगे तो सभी जानकारी आपको सत्यापित करें और आवेदन जमा करें, मतलब आप सभी को आप सेल्फ अटेस्टेड करेंगे और उसके बाद उसका पुष्टिकरण आपको एक मैसेज के माध्यम से मिलेगा कि हाँ आपने फॉर्म भर दिया है, ठीक है। अब आवेदन आपका ऑफलाइन, ये तो ऑनलाइन की बात थी, ये जो अभी हमने बात बताई ऑनलाइन की। ऑफलाइन कैसे करिएगा, तो ऑफलाइन जो आपका आवेदन होगा, आवेदन प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले क्या होगी कि जो सरकारी कार्यालय होगा निकटतम या पंचायत कार्यालय जो होगा वहाँ पर आपको जाना होगा, वहाँ पर ये आवेदन मिल जाएंगे। फॉर्म भरने की प्रोसेस क्या होगी, तो सभी जानकारी आपको सही से वहाँ पर डालना होगा और दस्तावेज इसमें यानी डॉक्यूमेंट्स आपको देनी होगी, जो भी आप जितनी क्वालिफिकेशन जो भी पेपर है सारा आपको देना होगा। सरकारी आवेदन जो है सरकारी कार्यालय में आपको जमा करना होगा और उसके लिए आपको आवेदन जमा करने के बाद एक आपको रिसिप्ट दिया जाएगा। तो ये है हमारा एक परिवार एक नौकरी योजना, जो कि लंबे समय से प्रधानमंत्री को कोसा भी जा रहा था। आज लगता है कि प्रधानमंत्री को केंद्र सरकार की नींद टूटी है, क्योंकि मायने सी बात है अगला जो हमारा 2029 का जो चुनाव होगा, इस चुनाव में कहीं न कहीं बेरोजगारी एक समस्या होगी, महंगाई एक समस्या होगी और बिहार में भी चुनाव होने ही वाला है, चूँकि आपको पता ही है। तो मायने सी बात है सरकार तो कुछ तो करेगी जिसके माध्यम से अपनी राजनीति रोटियां और लोगों के प्रति अपनी सहानुभूति देने की हर संभव कोशिश करेगी। तो ये रहा एक परिवार एक नौकरी योजना। आपको ये कैसे लगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें जिससे कि सबको इसका लाभ मिल सके और आप इसकी तैयारी में जुट जाइए। तो नमस्कार मेरे दोस्तों।